नमस्कार साथियों। आज फिर से एक बार स्वागत है स्टडी विथ मोटिवेशन में आप सभी का। आज हम लोग जानेंगे शिक्षण के जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं उनके बारे में, शिक्षण के विभिन्न स्तर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। शिक्षाविदों एकेडमिशियंस, शिक्षाविद को क्या बोलते हैं? एकेडमिशियंस ने शिक्षण को विभिन्न स्तरों पर परिभाषित करने का प्रयास किया है। ठीक है, डेफिनेशन देने का प्रयास किया है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम होता है। अधिगम मतलब लर्निंग। शिक्षण टीचिंग का जो मेन पर्पस होता है वो लर्निंग होता है। एक शिक्षक विषय वस्तु को निम्न 3 स्तरों के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाना चाहते हैं। निम्न 3, चलिए जानते हैं कि कौन कौन सा 3 है। ठीक है, निम्न 3 है, ये देखिए। शिक्षण के विभिन्न स्तर, 3 स्तर है। कौन कौन सा है कि एक स्मृति स्तर, इसको कहते हैं अंग्रेजी में मेमोरी लेवल। दूसरा है अवबोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल। तीसरा चिंतन स्तर मतलब रिफ्लेक्टिव लेवल। याद रहेगा, मैं एक है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मृति स्तर क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ को अगर हम नाम जाने तो उसको जानना जरूरी है कि उसके बारे में क्या है। शिक्षण के स्मृति स्तर के मुख्य प्रस्तावक हर्बर्ट है। कौन है? स्मृति स्तर के जो मुख्य प्रस्तावक है हर्बर्ट। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। ठीक है, ये भी समझ गए, ये प्रारंभिक चरण है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का। ओके, यह तथ्यों को कंठस्थ और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। रोट लर्निंग कंठस्थ करवाता है या अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है, आपको बार बार अभ्यास करवाता है। कौन? ये जो स्मृति स्तर है। ठीक है, ये मेमोरी लेवल जो है किसके लिए? शिक्षण के लिए। ठीक है, चलिए, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मूलतः उद्दीपन प्रक्रिया है। चौथा नंबर में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मूलतः उद्दीपन प्रक्रिया यानी स्टिमुलस रेस्पॉन्स मानी जाती है। ठीक है, इसके लिए अलग से आपका वीडियो बनेगा, या तो फिर अभी अगर आप जितना समझ पा रहे हैं उतना समझ कर चलिए, इसमें ये और भी टॉपिक है अच्छी तरह से। 5वां है सीखने की तीव्रता, रैपिडिटी इन लर्निंग। ठीक है, रैपिडिटी इन लर्निंग, प्रतिधारण की स्थिरता यानी स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन, वांछनीय तथ्यों को फिर से अभिज्ञ कॉन्शियस स्तर तक पर लेकर आना उच्च स्मृति के मुख्य लक्षण है। ठीक है, ये आपका जो स्मृति है उसमें भी लेवल है कि आपका उच्च स्मृति कौन सा है। तो ये है जो है इस प्रकार का है, जो कॉन्शियस नहीं यानी चेतन अगर आपका है, अभिज्ञता है, तो ये उससे आप वो जो स्तर है वो आपका वो हाई लेवल उच्च स्मृति है, हाई लेवल का मेमोरी है। ठीक है, लक्षण है मेमोरी के। 6वां पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि इस स्तर पर मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से मौखिक, लिखित और निबंध प्रश्नों की परीक्षा यानी ऐसे टाइप क्वेश्चंस को सम्मिलित किया जाता है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं कि अवबोध स्तर। ठीक है, अवबोध स्तर में क्या क्या दिया हुआ है देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे इसे और क्या नाम से जानते हैं। अवबोध स्तर या ग्रहण शक्ति स्तर, मतलब एक ही चीज़ को कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी समझने की जो आपका स्तर है, लेवल है, उस लेवल को कहते हैं। और ये मॉरिसन ग्रहण स्तर के मुख्य प्रस्तावक है। कौन है? मॉरिसन। इससे पहले वाला कौन था स्मृति के? याद रखिएगा कि हर्बर्ट। ठीक है, हर्बर्ट इससे पहले वाला का। चलिए अब देखते हैं हम लोग तथ्यों को न केवल याद रखना, उसमें कंठस्थ करवाना सिखाता है, या कंठस्थ करवा के क्या करवाता था कि अभ्यास भी करवाता था, या मेमोरी को आपको तेज करने के लिए प्रेरित करता था। कौन? स्मृति स्तर। और इसमें क्या कह रहे हैं कि तथ्यों को न केवल याद कर रखना बल्कि उन्हें समझना भी है। आपको दिमाग में कंठस्थ करना ही आपका उद्देश्य नहीं, बल्कि उसको समझना भी जरूरी है, यानी मेमोरी प्लस इंसाइट।
यानी आपका जो स्मृति प्लस उसके साथ अंदर से जो समझते हैं, समझने की जो क्षमता है, वो चीज़ आपको विकसित होती है। चलिए तीसरा पॉइंट आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं कि इस स्तर का उद्देश्य विषयों में दक्षता प्राप्त करना एवं सामान्यीकरण जनरलाइजेशन की क्षमता को विकसित करना है। ठीक है, इस स्तर का उद्देश्य विषयों में दक्षता प्राप्त करने एवं सामान्यीकरण जनरलाइजेशन की क्षमता को विकसित करना है। सामान्यीकरण का अर्थ है अवधारणाओं, सिद्धांत, संकल्पना, परिभाषाएं आदि को समझने की क्षमता का विकास। अवधारणा, सिद्धांत, संकल्पनाएं, परिभाषाएं आदि को समझने की क्षमता का विकास। अवधारणाएं यानी कॉन्सेप्ट, सिद्धांत प्रिंसिपल, संकल्पना कॉन्सेप्ट, परिभाषाएं डेफिनेशन इत्यादि समझने की क्षमता का विकास। ठीक है, उदाहरण के लिए न्यूटन के सिद्धांत को अगर देखा जाए, शिक्षण के सिद्धांत को देख सकते हैं, संविधान क्या होता है ये भी एक सिद्धांत हो सकता है इत्यादि। इस प्रकार कुछ भी हो सकता है। यह छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए अधिकतम अवसर प्रदान करता है। जब भी आपका ये कुछ सिद्धांत रहता है, कुछ परिभाषाएं रहता है, कुछ संकल्पना रहता है, कुछ अवधारणाएं रहता है, तो आपको उन्हें जो बच्चों को सीखने के लिए मतलब कुछ जानने के लिए उसका प्रेशर डालता है दिमाग में, तब बच्चा कुछ सीखता है। इसीलिए कहते हैं कि लर्निंग जो है वो आपका एफर्ट एंड प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। ठीक है, बट जो एक्विजिशन लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन में ये सारी चीज़ें है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी बात पर। चौथे नंबर में क्या है, 4 नंबर में है कि यह शिक्षक और शिष्य दोनों के लिए तथ्यों को आत्मसात एसिमिलेशन करने हेतु सक्रिय भूमिका प्रदान करता है। कौन? अवबोध स्तर। कौन? समझ ग्रहण शक्ति स्तर, समझने की जो लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। शिक्षक जो बोल रहा है और उसका शिष्य यानी विद्यार्थी जो सुन रहा है, उन दोनों में आत्मसात कर लिया कि ध्यान से गौर से देख रहे हैं, और जो बोल दिया एकदम समझ गए, आत्मसात। जो भी बोल रहे कि हाँ उस चीज़ को पूरा का पूरा ले लिया, तो इस चीज़ पर होता है तथ्यों को आत्मसात कर लेते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं अंग्रेजी में। और ये सक्रिय भूमिका निभाता है। कौन? क्योंकि समझ रहे बच्चा, क्योंकि बच्चा इसमें समझ रहे हैं। अगर ऐसा समझ रहे हैं ना, तो पूरा अगर समझ जाते तो वही आत्मसात कहते हैं उसे। मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से निबंध प्रकार के प्रश्न यानी ऐसे टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट आंसर या वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सम्मिलित किए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग चिंतन या विमर्श स्तर में। ये क्या है और कैसे काम करते हैं, इसका कौन दिया है, इसका प्रस्तावक, इसके बारे में और थोड़ा सा गहराई से। चिंतन या विमर्श स्तर। अब हम लोग देखें सबसे पहले स्मृति स्तर, जिसे हम अंग्रेजी में मेमोरी लेवल कह रहे हैं, और दूसरा जो है अवबोध स्तर या ग्रहण शक्ति स्तर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल, और तीसरा अब ये आ गए हम लोग चिंतन या विमर्श स्तर, इसे अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्टिंग लेवल। ओके, तो चलिए देखते हैं रिफ्लेक्टिंग लेवल। हाँ, चलिए देखते हैं रिफ्लेक्टिंग लेवल जो है इसके बारे में हम लोग कि रिफ्लेक्टिंग लेवल क्या है। तो चलिए, हंट जो है इस स्तर के मुख्य प्रतिपादक है। सबसे पहले कौन था? जो मेमोरी जो स्मृति स्तर था उसका जो प्रतिपादक था वो था आपका हर्बर्ट। ठीक है, और उसके बाद जो आया आपका अवबोध स्तर, उसका जो था प्रतिपादक वो था मॉरिसन, और तीसरा अभी जो आया है चिंतन या विमर्श स्तर, इसका प्रतिपादक है हंट। ठीक है, तो सबसे पहला 1 नंबर का प्रतिपादक था हर्बर्ट, दूसरा का मॉरिसन और तीसरा का हंट। याद रहेगा, एकदम याद होना चाहिए, इस स्तर के मुख्य प्रस्तावक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पर। यह शिक्षण का उच्चतम स्तर है। स्मृति स्तर एवं ग्रहण शक्ति स्तर दोनों इसका आधार है। किसका? शिक्षण का उच्चतम स्तर है। यह शिक्षण का उच्चतम स्तर है। कौन सा? ये चिंतन या विमर्श स्तर, स्मृति स्तर एवं ग्रहण शक्ति स्तर दोनों का। इससे मतलब क्या है? ये जो स्मृति आप जो याद रखते हैं ना, आप जो ग्रहण करते हैं ना, इन दोनों का जो बेस है, बेस कौन है? ये चिंतन। आप कुछ भी अगर आप करें या नहीं करें, अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ आपका दिमाग में आ रहा है बार बार। तो ये जो है उन दोनों चीज़ों का, कौन कौन? स्मृति स्तर और ग्रहण शक्ति स्तर, इन दोनों का
आधार है, आधार, बेस, बेस। ठीक है, यह शिक्षण का समस्या केंद्रित प्रॉब्लम सेंट्रिक दृष्टिकोण है। ठीक है, प्रॉब्लम पर फोकस करता है। यह कौन सा, यह चिंतन, आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम था, क्यों हुआ प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम सेंट्रिक आपका होता है, समस्या केंद्रित। चलिए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर। कक्षा का वातावरण मुक्त और स्वतंत्र होता है। कक्षा का जो वातावरण है मुक्त और स्वतंत्र होता है, ओपन एंड इंडिपेंडेंट होता है। चलिए अच्छा बात है। यह स्तर विचारशील स्तर की शक्ति को विकसित करता है। कौन सी स्तर, विचारशील, कौन सा है यह स्तर, यानी चिंतन स्तर, विचारशील जो स्तर की, यानी उस लेवल की शक्ति को आपका सोचने का विकसित करता है कि आप किस तरह से सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, कहाँ सोचेंगे, किस प्रकार सोचना चाहिए आपको, ताकि शिक्षार्थी तर्क और कल्पना के द्वारा सफल और सुखी जीवन की समस्याओं का समाधान कर सके। अगर आप हर चीज़ के ऊपर, किसी न किसी विषय के ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं तो आपको कुछ न कुछ उसमें बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, बेटर आप कुछ कर सकते हैं। इस स्तर पर छात्र समस्याओं के निवारण हेतु अनुसंधान भी कर सकता है, और यही होता है रिसर्च का पहला स्टेज अगर देखा जाए तो इस प्रकार से आप अपने आप को विकसित रूप दे सकते हैं। इसी प्रकार से कौन सा, चिंतन के स्तर से। और इसमें इसके बाद आते हैं छठा नंबर पॉइंट में क्या करें कि परीक्षा के लिए मुख्यतः निबंध प्रकार यानी ऐसे टाइप के प्रश्नों उत्तरों का उपयोग किया जाता है। किसमें, इस चिंतन स्तर में। ठीक है, निबंध परीक्षा के साथ मनोवृत्ति, एटीट्यूड, ठीक है, यानी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति जिसे एटीट्यूड कहते हैं, विचार, थॉट एवं भागीदारी, पार्टिसिपेशन को भी मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। 8वां नंबर में और अंतिम जो इनका बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु, वह है शिक्षण पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। ठीक है, याद रखिएगा, पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम। ठीक है, पाठ्यक्रम को बोलते हैं सिलेबस और पाठ्यचर्या को बोलते हैं करिकुलम। ठीक है, नहीं तो अगर आप इसमें डाउट रहेंगे तो शिक्षण पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम के अनुसार होता है कि आप कुछ भी पढ़ा दिए, कैसे भी पढ़ा दिए, ये नहीं होता है। आपका एक सिलेबस होता है, ये आगे देख सकते हैं, सिलेबस एंड करिकुलम है जो हम लोग कल पढ़ेंगे। पाठ्यचर्या करिकुलम को व्यापक तौर पर शैक्षिक प्रक्रिया के दौरान वांछित छात्र अनुभव प्रदान करवाने के रूप में परिभाषित किया जाता है। औपचारिक शिक्षा में पाठ्यचर्या बहुत महत्वपूर्ण है, यह शिक्षण व्यवस्था का आधार है। ठीक है, यह औपचारिक शिक्षा में पाठ्यचर्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा वही होती है जो शिक्षण संस्थानों में दिया जाता है। यही हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, उसको ध्यान दीजिएगा। अगर ध्यान दिए हैं तो यहाँ पर आपको समझने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। यह शिक्षण व्यवस्था का आधार है, और यही शिक्षण व्यवस्था का आधार है। कौन सा, ये चिंतन स्तर, ये औपचारिक शिक्षा, ये आधार है, बेस है। तो चलिए आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं इस क्लास को, और आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को अंत तक सुनने के लिए और धैर्यपूर्वक रहने के लिए अभी तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप एक बार हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।